भारतीय मॉडल और अदाकारा शेफाली इजरीवाला की पुरस्कार मौत इन दिनों खबरों की जीनत बनी हुई है। अदाकारा की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात में तो अदाकारा की मौत को ब्लड प्रेशर गिरने की मुमकिन वजह करार दिया जा रहा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर्स को यह शुबा है कि शेफाली इजरीवाला की मौत ब्लड प्रेशर की सतह में अचानक कमी की वजह से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने 27 जून को अपनी मौत से पहले दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया और शाम के वक्त अपनी रोजमर्रा की अद्वियात भी इस्तेमाल की। डॉक्टर्स की बकौल मुमकिना तौर पर खाली पेट दवा खाने से उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे चला गया और उन्हें शदीद कपकपी होने लगी। अदाकारा गुज़श्ता 5 से 6 साल से एंटी एजिंग इंजेक्शन इस्तेमाल कर रही थी। अदाकारा ने अपने एक इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया था कि उन्हें कम उम्री में मिर्गी के दौरे पड़े थे। वो 15 बरस की उम्र में मिर्गी के दौरे का शिकार हुई। बहरहाल अब पुलिस ने उनकी मौत को मुश्तबा करार दे दिया है और तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। अब अगर इस इंजेक्शन की बात की जाए तो जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर यह कि अदाकारा की मौत की बड़ी वजह एंटी एजिंग इंजेक्शन हो सकती है, तो देखा जाए तो आजकल खूबसूरती और जवानी बरकरार रखने के लिए एंटी एजिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इंजेक्शंस बज़ाहिर जल्द को तरोताज़ा, झुर्रियों से पाक और जवान बनाने में मदद देते हैं, लेकिन ये हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इनका इस्तेमाल बाज़-औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये इंजेक्शंस मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, वाइटामिन इंजेक्शंस। इन सब का मकसद जिल्द की ताजगी को बहाल रखना होता है, लेकिन अगर इन्हें गैर तरबियत याफ्ता या गैर तजर्बाकार अफराद से लगवाया जाए तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में ऐसे क्लिनिक्स और ब्यूटी सेंटर्स की भरमार है जहाँ बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या तरबियत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ऐसे गैर मयारी तरीका इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी अक्सर जाली या कम दर्जे की होती हैं, जिनसे जिस्म में खतरनाक केमिकल दाखिल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इन इंजेक्शंस के फौरी असरात सामने नहीं आते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जिस्मानी निज़ाम को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से लगाया गया इंजेक्शन चेहरे के असाब को मुतासर करके फालिज या सांस की बंदिश का बाइस बन सकता है। कई अफराद को इन इंजेक्शंस की अज्जा से एलर्जी हो सकती है, जो फौरी तबी इमदाद के बगैर मौत का सबब बन सकती है। अगर ये इंजेक्शन सफाई के उसूलों के बरखिलाफ लगाए जाएँ तो इन्फेक्शन, खून की खराबी या जहरीले असरात जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। ख़ास तौर पर हार्मोनल इंजेक्शंस का बार बार गैर ज़रूरी इस्तेमाल दिल, जगर और गुर्दों को नाक़ी नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात भी काबिल गौर है कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होता। जिन अफराद को हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतस, दिल की बीमारियाँ या क़ुव्वत मुदाफ़त से मुताल्लिक़ मसाइल लाहक हों, उनके लिए तरीक़ा इलाज ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने से पहले मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री ली जाए और डॉक्टर से बाकायदा मशवरा लिया जाए।